हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ लिक्विड वेस्ट, टाइप्स ऑफ लिक्विड वेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड मेथड्स ऑफ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। देखो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करना, उसका ट्रीटमेंट करना और उसको एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में डिस्पोज करना। ठीक है, यही सब कहलाता है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। या सिंपल फॉर्म में बताया आपको समझाने के लिए, लिक्विड वेस्ट है, उसको कलेक्ट किया, उसका ट्रीटमेंट किया और सेफ तरीके से उसको डिस्पोज कर दिया। ये है डेफिनेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ लिक्विड वेस्ट। देखो, मेनली हम यहाँ पर 4 सोर्सेज को पढ़ेंगे। लिक्विड वेस्ट के 4 सोर्सेज पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है डोमेस्टिक सोर्सेज। देखो, डोमेस्टिक सोर्सेज में आता है किचन वेस्ट वाटर, बाथरूम एंड टॉयलेट वेस्ट। ठीक है, सेकंड है इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स में आता है केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज। देखो, ये जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो रिफाइनरीज हैं, इनसे लिक्विड वेस्ट निकलता है। ठीक है, तो वो क्या है, लिक्विड वेस्ट का सोर्स ही है। ठीक है, थर्ड है एग्रीकल्चरल सोर्सेज। एग्रीकल्चर से भी लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। किस तरह से, देखो, जो फर्टिलाइजर्स रन ऑफ होता है उससे भी लिक्विड वेस्ट बनता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स मिक्स वाटर, ये क्या है, ये भी लिक्विड वेस्ट ही है। ठीक है, अब फोर्थ सोर्स है कमर्शियल सोर्सेज। कमर्शियल सोर्सेज लाइक होटल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, इन सभी जगहों से भी लिक्विड वेस्ट निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से मेनली 4 सोर्स होते हैं लिक्विड वेस्ट के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विड वेस्ट। देखो, लिक्विड वेस्ट मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज ग्रे वाटर, सेकंड इज ब्लैक वाटर एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। ठीक है, इनको अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर को सूलेज भी बोलते हैं। देखो, हम इसे पॉइंट्स में पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए और इजीली याद हो जाए। अब देखो, जो ग्रे वाटर है वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज से जनरेट होता है, लेकिन इसमें टॉयलेट्स का वेस्ट वाटर नहीं आता। ठीक है, जो टॉयलेट्स का वेस्ट वाटर होता है उसे ग्रे वाटर नहीं बोलते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, ग्रे वाटर में सोप होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं, ग्रीस होती है, ऑयल होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ग्रे वाटर में जो पैथोजेंस का लेवल होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम ब्लैक वाटर के साथ कंपेयर करें तो ग्रे वाटर कम पॉल्यूटेड होता है एज कंपेयर टू ब्लैक वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, ग्रे वाटर को क्लीन करने के लिए मिनिमल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मतलब बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती इसके लिए, इसको थोड़ा सा क्लियर करते ही इसको फिर से यूज में लाया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा ग्रे वाटर के बारे में। वेस्ट वाटर का सेकंड टाइप है ब्लैक वाटर, इसे सीवेज भी बोलते हैं। अब ये कहाँ से आता है, देखो, टॉयलेट्स में जो वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, जिसमें एक्सक्रीटा होता है, यूरिन होता है, ठीक है, वही तो वेस्ट वाटर हुआ टॉयलेट का। ठीक है, उसको ही बोलते हैं ब्लैक वाटर। इसको भी हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आप जो वेस्ट वाटर के तीनों टाइप हैं उसको इजीली कंपेयर भी कर सको। अब देखो, जो ब्लैक वाटर का सोर्स है, जैसा कि हमें पता है टॉयलेट्स में होता है ब्लैक वाटर, तो इसका सोर्स क्या है, टॉयलेट्स है, यूरिनल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ब्लैक वाटर होता है उसमें हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है। देखो, जो यूरिन है और जो फीसिस है यानी कि जो पॉटी होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लैक वाटर में पैथोजेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, इसमें वायरस भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लैक वाटर की फाउल स्मेल होती है। ठीक है, और ये हाईली कंटेमिनेटेड होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें कि जो ब्लैक वाटर है ये मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ लिक्विड वेस्ट है। ठीक है, अगर हम लिक्विड वेस्ट में बात करें कि सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा टाइप है लिक्विड वेस्ट का, तो ब्लैक वाटर सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप है लिक्विड वेस्ट का। अब देखो, जो ये ब्लैक वाटर है इसको क्लीन करने के लिए कंप्लीट सीवेज ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कंप्लीट सीवेज ट्रीटमेंट में होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। इन तीनों ही ट्रीटमेंट के बाद जो ये ब्लैक वाटर है,
ठीक है, ये जो ब्लैक वाटर है ये क्लीन होता है और फिर से इसको यूज में लाया जा सकता है। लिक्विड वेस्ट का थर्ड टाइप है इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट। देखो, इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट कहो या फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो इस पॉइंट पे। अब देखो, इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट क्या होता है। देखो, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है और इस प्रोसेस के टाइम पर बहुत सारा लिक्विड वेस्ट रिलीज होता है इंडस्ट्री से। ठीक है, तो जो ये लिक्विड वेस्ट इंडस्ट्री से रिलीज होता है इसे ही बोलते हैं इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट। ठीक है, अब जो ये इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट है इसमें क्या क्या होता है, इसमें टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स लाइक लेड, मरकरी, कैडमियम। ठीक है, इसके अलावा जो ये इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट होता है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब जो सोर्सेज हैं इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट के, सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्रीज के। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिससे लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। देखो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि जो वाटर बॉर्न डिजीज है उनको स्प्रेड होने से रोका जा सके। ठीक है, जब डिजीज स्प्रेड नहीं होंगी तो उससे क्या होगा, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इनमें वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजेनिक कंडीशंस। हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन करने के लिए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है टू रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट वाटर इफेक्टिवली। देखो, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद उसको रीयूज करना, रिसाइकल करना। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है टू प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ फ्रॉम हार्मफुल वेस्ट। देखो, जितना भी जो लिक्विड वेस्ट होता है वो रिवर्स में बहा दिया जाता है। ठीक है, अगर जो ये लिक्विड वेस्ट है उसे रिवर में बहाने से पहले, रिवर्स में डालने से पहले अगर उसको क्लीन कर दिया जाएगा तो जो एक्वेटिक लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स यूज। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। देखो, वेस्ट वाटर को जब हम क्लीन करते हैं, जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है तो उससे क्या होगा, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंश्योर सेफ एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिकवर यूजफुल रिसोर्सेज फ्रॉम वेस्ट वाटर। देखो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं उनको रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। देखो, जैसा कि आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है, ठीक है, इस फ्लो चार्ट को जैसा यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप एग्जाम में ऐसा ही सेम लिख के आ जाते हो तो भी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और आप इसको एक बार समझो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और एक बार समझने के बाद आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि जो भी लिक्विड वेस्ट है उसको डिफरेंट सोर्सेज से, वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट ही तो किया जाएगा। ठीक है, इसे कलेक्ट कैसे करते हैं, इसे सीवरेज सिस्टम के थ्रू कलेक्ट करते हैं या फिर ड्रेन्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद जो ये लिक्विड वेस्ट है इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में 3 स्टेप होते हैं, यहाँ पर लिखे गए हैं ये 3 स्टेप। ठीक है, पहला है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर है उसमें से लार्ज ऑब्जेक्ट्स को रिमूव किया जाता है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लास्टिक, क्लोथ एटसेट्रा। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद वेस्ट वाटर को सेडिमेंटेशन के लिए भेज दिया जाता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं और जो वेस्ट वाटर है वो ऊपर की तरफ रह जाता है। ठीक है, अब जो ये वेस्ट वाटर जो ऊपर की तरफ रह गया है उसे स्कीमिंग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, अब जो स्कीमिंग है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का 3rd स्टेप है। ठीक है, स्कीमिंग में क्या होता है कि वेस्ट वाटर में जो भी ऑयल या फिर ग्रीस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेप किसके थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट के।
अब देखो स्किमिंग के बाद जो वेस्ट वाटर है उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। हमें पता है कि जो लिक्विड वेस्ट है यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता ही होता है, ठीक है। उसको कैसे क्लीन किया जाएगा, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से क्लीन किया जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वेस्ट वाटर में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, वो लिक्विड वेस्ट यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, मतलब उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया वेस्ट वाटर का। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट वाटर को क्लीन होने के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जितनी भी जो इम्प्योरिटीज रह गई हैं अभी तक, मतलब अभी तक जो भी वेस्ट वाटर में इम्प्योरिटीज रह गई हैं या फिर कोई न्यूट्रिएंट रह गया या फिर जो पैथोजन रह गए हैं उसको रिमूव किया जाता है। उसे कैसे रिमूव किया जाता है, उसे क्लोरीनेशन की हेल्प से रिमूव किया जाता है, फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव किया जाता है एंड यूवी ट्रीटमेंट से रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब देखो टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद जो ये वेस्ट वाटर था, जो ये लिक्विड वेस्ट था, ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, ठीक है। टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद लिक्विड वेस्ट बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब जो क्लीन वाटर बचा, ठीक है, अब देखो पूरा मैनेजमेंट हो गया है, मतलब लिक्विड वेस्ट जो था बिल्कुल उसकी मैनेजमेंट के बाद जो भी क्लीन वाटर हमें मिला है, ठीक है, उस क्लीन वाटर को रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये पूरा मेथड क्या है, ये मेथड है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। अब देखो हमें पता है कि टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद जो क्लीन वाटर था उसको रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट बचता है जिसे हम स्लज बोलते हैं उसका क्या किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसी पॉइंट के साथ हमने अपनी आज की वीडियो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यहीं पे कंप्लीट कर ली।